बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आपको बता दें कि यह सीरीज 30 दिन का होगा। 30 सेट में हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के जो प्रथम फेज हुआ था उसमें जितने भी शिक्षक हमारे चैनल से जुड़े थे वो सभी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए कि आप भी इस बार अच्छे मार्क्स से सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कागज ते कैनवास यह पंजाबी रचना है, किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि यह अमृता प्रीतम की रचना है, कागज दे कैनवास। अगला क्वेश्चन है कि एयरटेल नाम से मोबाइल फ़ोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये कराई जा रही है भारती टेलीवेंचर्स के द्वारा। किसके द्वारा? भारती टेलीवेंचर्स के द्वारा एयरटेल नाम से मोबाइल फ़ोन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि फिल्म दिल तो पागल है का निर्देशन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने दिल तो पागल है फिल्म का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है परख सुनीता त्यागपत्र किसके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है? तो आंसर हो जाएगा जैनेंद्र। जैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है परख सुनीता त्यागपत्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का सर्वाधिक प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो विस्फोटक कार्य के लिए ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। चपचार फुट किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो चपचार फुट मिजोरम का क्या है? मुख्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मशीन के लेखक कौन है? तो टाइम मशीन के लेखक हैं E.G. वेल्स। चक्र शब्द किस खेल से संबंधित है? VVI प्रश्न है। चक्र शब्द पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गंगोत्री किस राज्य में है? तो गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भावनगर गुजरात में केंद्रीय नमक संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो भारत के जो गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो थे दयानंद बांदोडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो वृंदावन उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में क्या है? प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंडवानी किस राज्य का एकल लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का एकल क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 2 बीघा जमीन का निर्देशन किसने किया था? तो बिमल राय द्वारा 2 बीघा जमीन का निर्देशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग की हत्या किस वस्तु से की गई? तो उनकी हत्या गोली से की गई थी। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था रत्नाकर। क्या था? रत्नाकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान महिला क्रिकेटर कौन है? वो मिताली राज है। नेक्स्ट भारत में सबसे पहले सत्याग्रह के श्री गणेश की स्थापना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण से शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप किस देश का उदय हुआ? तो इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का क्या हुआ था? उदय हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है भारत की कबड्डी फेडरेशन KFI कब स्थापित किया गया? तो 1950 ईस्वी में भारत का कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई। बीड़ी किस पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है? तो जो तेंदू का पत्ता होता है उसमें तंबाकू लपेटकर क्या बनाया जाता है? बीड़ी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो भारत एवं चीन के मध्य में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि 2 आँखें 12 हाथ फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो V शांताराम ने। त्यागपत्र के उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है कि टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिक उत्तरदायी होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर शिवसेना और निर्वाचन आयोग में किस वर्ष तानातानी हुई थी? तो ये 1997 में। वैज्ञानिकों की एक समूह ने दक्षिणी पश्चिमी घाट पर रेत खाने वाले किस जानवर की प्रजाति की खोज की है? तो है टैडपोल मेढक, जो रेत खाने वाली प्रजाति है। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला चीन में पाया जाता है। विश्व की जन क्रांति किसके खिलाफ गई? तो रोमन के खिलाफ विश्व की जन क्रांति गई थी। अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये 15 अगस्त 2008 को किया गया था। पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है? इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने खैरात दान विवाह की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह यहूदियों का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमर या घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय था NN राय। कौन थे? NM राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस जिसे किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का क्या है? उपग्रह है। एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो एकता प्रथा इल्तुतमिश ने क्या की थी? प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1971 में हुए लोकसभा आम चुनाव में इंदिरा हटाओ नाम किस नाम से संगठित विपक्ष ने लगाया? तो महासंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 फरवरी 1947 को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। संकर्षण किसका नाम है? संकर्षण बलराम का नाम है। क्या नाम है? संकर्षण। वैज्ञानिकों के एक दल ने भारत चीन सीमा पर चिड़िया की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम क्या दिया है? तो हिमालय फॉरेस्ट थ्रस। विश्व में कुल क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सभी को पता है, सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम से। किससे होता है? पेट्रोलियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास द्वारा उत्पित पर्यावरण समस्या कौन सी है? तो ये है जलवायु में परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट है कि लाक्षागृह का निर्माण किसने किया था? तो वो पुरुचन ने। किसने? पुरोचन ने। रामायण के अनुसार हनुमान कितनी बार लंका गए थे? तो हनुमान 3 बार कहाँ गए थे? लंका गए थे। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रसिद्ध तामचीनी आभूषण कहाँ बनाए जाते हैं? ये जयपुर में बनाए जाते हैं। यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान में मांगा था? तो वो सहदेव का। किसका? सहदेव का। नेक्स्ट है कि मारुति प्रकरण में नेहरू परिवार के किस सदस्य का नाम सीधे संलग्न था? तो वो थी इंदिरा गांधी। मर्सिडीज बेंज किस देश की एक वाहन निर्माता कंपनी है? काफ़ी फेमस वाहन निर्माता कंपनी है, जर्मनी की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन बने थे? तो वो थे CK नायडू। कौन बने थे? CK नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने सन 2000 तक का सबसे बड़ा गठबंधन कौन सा है? वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अभी सबसे बड़ा गठबंधन कौन सा है? NDA। आप सभी को पता है। भारत पर आधारित प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई? तो 26 जुलाई 2014 से प्रो कबड्डी लीग भारत में क्या हुई? शुरू हुई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय लिंगुआप्स पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो लिंगुआपाक्स पुरस्कार गणेश N देवी को प्राप्त हुआ था। भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बारिश आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता नृत्य कौन सा है? वो है जट जटिन। जट जटिन बिहार में बारिश अगर नहीं होती है तो महिलाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रातःकाल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? वो है दरबारी राग। कौन सा है? दरबारी राग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की एक विशिष्टता थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? VVI प्रश्न है। ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तोपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तोपों के जो समूह होता है उसे आर्टिलरी कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? आर्टिलरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच के लेखक कौन है। इसके लेखक यशपाल है। कौन है यशपाल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष और कहाँ किया गया था। तो 1920 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है। वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है। तो मेकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। एज यू लाइक इट किसकी रचना है। तो ये विलियम शेक्सपियर की रचना है एज यू लाइक इट। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। तो है रोमेश चंद दत्त। कौन है। रोमेश चंद दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1967 में हुए चुनाव के ठीक पहले जनसंघ के सक्रिय समर्थन से किसके विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। तो ये गौ हत्या था। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस क्या की जाती है। भरी जाती है। लोकसभा स्थगित करने की शक्ति किसके साथ टिकी हुई है। तो ये अध्यक्ष के साथ टिकी हुई होती है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ललित नारायण मिश्र की हत्या कब की गई। तो 1975 में ललित नारायण मिश्र की हत्या की गई। रामायण के अनुसार कौन शत्रुघ्न की माता थी। तो रामायण के अनुसार सुमित्रा क्या थी। शत्रुघ्न की माता थी। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई। ये नागौर जिले में हुई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। म्यांमार देश की पूर्व राजधानी कौन सी थी। तो यांगून। कौन सी थी। यांगून। नेक्स्ट है कि मायापुर के कौन से शानदार मंदिरों के लिए विश्व में जाना जाता है। तो वो है इस्कॉन मंदिर। कौन सा। इस्कॉन मंदिर। मनु स्मृति की रचना किसने की। तो मनु स्मृति की रचना मनु ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार प्रदर्शित किया गया है। VVI प्रश्न याद रखिएगा। भारतीय टेस्ट टीम के आज़ाद भारत के पहले कप्तान कौन थे। तो वो थे लाला अमरनाथ। कौन थे। लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की। वो 63 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि भारत के राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हीरालाल शास्त्री। भारत के कौन से राष्ट्रपति सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं। तो वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बिहार में अरेबिक एंड एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ये पटना में स्थित है। VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ये पाणिनि के द्वारा रचित है। प्रकाशन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की क्या की थी। खोज की थी। नेक्स्ट है कि दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू राजा बीरबल था। कौन था। बीरबल था। अगला क्वेश्चन है कि तुगलकनामा की रचना किसने की थी। तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। ये इटली का क्या है। राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है। वह है डिकी वर्ड। कौन। डिकी वर्ड। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का क्या हुआ था। युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। कब्रिस्तान में पंचायत पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है केदारनाथ सिंह। कौन है। केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है कि H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है। तो ये अंटार्कटिका में इंदिरा माउंट स्थित है। अगला क्वेश्चन है
सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर हमला कब किया? तो 9 अप्रैल 1965 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से क्या किया गया? लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के द्वीप पूर्व किस रूप में जाना जाता है? तो ये लंका के रूप में जाना जाता है। विजडन द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? वो था रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? ये ब्रिटेन में निर्माण हुआ था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वह ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में मसूरिया व मलमल की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? ये मांगरोल जिला है, याद रखिएगा, मांगरोल जिला। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार पोगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खनिज तेल के लिए फेमस है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इसे इतिहास कहा जाता है। मानव जीवन का जो लिखित घटना है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो शत्रुघ्न ने। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से के समान रखा गया है? तो ये ब्रिटेन के समान रखा गया है। याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 के बाद भारत आज तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, जो मॉस्को में जीता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का। ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में के कौन से प्रधानमंत्री सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं? तो सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। बिंदुबू किस देश की जनजाति है? तो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति क्या है? बिंदुबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। पोटास एलम का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटास एलम का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट अगला है कि न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता युकावा है। दीन ए इलाही का प्रथम पुरोहित कौन था? तो वो था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल था। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रोम में। नेक्स्ट है कि केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। इंदिरा आवास योजना अब किस योजना का एक हिस्सा है? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का एक प्रमुख क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। सन 1957 का गदर कितने समय तक चला था? तो 2 साल तक। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम ने लंका में अपना दूत किसे बनाकर भेजा था? तो अंगद को दूत बनाकर भेजा था। विष्णुगुप्त किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश का राष्ट्रीय झंडा सबसे ज़्यादा है? तो ये जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार कौन सा है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो वो गरुड़ ने किया था। किसने किया था? गरुड़ ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के प्रणेता कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद। राजस्थान के किस जिले का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? यह है बाड़मेर जिला का अजरक प्रिंट क्या है? फेमस है। नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा है? ये सातवाहनों का प्रभुत्व रहा है। मात्र 9 घंटे के अंदर 2 बार दल बदल किसने किया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है गया राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनमोहन मालवीय किस राजनीतिक पार्टी से नेता थे? ये कांग्रेस पार्टी के क्या थे? नेता थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आयरलैंड के संविधान से आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की मूल किसके द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में। भारत के केरल राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो EMS नंबूदिरीपाद। नेक्स्ट है भारत के पहला पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन था? तो वो थे JRD टाटा। बास्केटबॉल ग्राउंड को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे बास्केटबॉल ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये अगस्त 1955 में। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो JB कृपलानी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में हुई। क्वासियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो क्वासियोरकर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है कि KLS एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो ये नीदरलैंड की विमान सेवा है। कपूर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सिनामोसस कैम्फोरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1989-90 में। इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन था? तो दादाभाई नौरोजी। कौन था? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण ही इन सभी चीज़ों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है 15,000 से 7,500 रुपया। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? तो उनका नाम था अबली। क्या नाम था? अबली था। नेक्स्ट है कि राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम था मकरध्वज। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रचलित देवदासी परंपरा का नृत्य है? ये केरल का। महेश भूपति भारत के किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के वर्तमान सचिव कौन है? वह है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है कि भारत में मतदाता की सूची को
अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग की है। भारत ने अपने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला? तो भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट 1932 में खेला था। भारत के मिजोरम राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए चलछंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्योग हेली नेशनल पार्क को अब किस नाम से जाना जाता है? इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका BBA का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो सहारा है। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव की पूरी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे सौंपती है? तो राष्ट्रपति को सौंपती है। रोना लिडनिन्हो का नाम कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये फुटबॉल के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वो उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे ग्रांट बोवन। कौन थे? ग्रांट बोवन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अनियंत्रित बांधों का निर्माण। भारत के किस खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक रनों का टेस्ट स्कोर है? वो है वीरेंद्र सहवाग। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 25 वर्षों तक राष्ट्रकुल से बाहर रहा? तो पाकिस्तान है। बलि का पत्नी का नाम क्या था? तो तारा। क्या नाम था? तारा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का किसने नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जीव द्रव्य सिद्धांत सुल्ज ने दिया था। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी पश्चिम सीरिया में गोलन की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? तो मिस्र की थी। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। किसने? हिटलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो JN दीक्षित है। कौन है? JN दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में हुए क्रांति के नाम के साथ वर्ष के किस मास का नाम जुड़ा है? तो अक्टूबर का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अब हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो 11% भाग जो सूर्य ताप का जलवाष्प द्वारा क्या कर लिया है? सोख लिया जाता है। किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है? तो सोनार की सहायता से, जो समुद्र में गहराई मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आप सभी को पता है कि 7 रंग होते हैं सूर्य के स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में बिना माध्यम के चली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेडिएशन कहा जाता है। गुणित अनुपात नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। त्रिविमीय फोटोग्राफी किसकी देन है? तो ये डेनिस गेगर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है। इन बंडलों को क्या कहते हैं? जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। सेक्ट टेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी चाल क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का सूचना किस कारण से संभव होता है? तो अनुनाद के कारण से। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का वेग क्या होता है? तो अणुओं की गति शून्य हो जाती है। वास्तविक गैस से किसके नियम का पालन करती है? तो वांडर वॉल के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे का आचरण कैसा होता है? तो लचीला और प्रत्यास्थी। गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का गैस के अंदर संचार होता है।
यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे आवर्धन कहा जाता है। पराबैंगनी तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? तो 4000 से छोटा। लाल दानव स्थिति किसी तारे के जीवन में क्या दर्शाती है? तो उसकी अंतिम अवस्था को क्या करती है? दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो भास्कर 1 था, जो जून 1979 में प्रक्षेपण किया गया था। टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण होता है? तो ये अवरक्त तरंगों का विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का ताप घटाने पर उसके वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पन की दर भी क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट किसके शासनकाल में हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में क्या होता है? तो सीसा। क्या होता है? सीसा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जे.सी. बोस ने। किस ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है? तो 4K यानी 4000 ताप पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। माइकल एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। कितनी ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है? तो प्रत्येक 165 डिग्री ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना कार्य संपन्न होता है? तो 0 होता है। हबल नियतांक का मान कितना होता है? 17 होता है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। डायोड बल्ब के 2 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो वह प्लेट तथा कैथोड। हफ्त 1 क्या है? ये पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र का नाम है हफ्त 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया था? तो ये थ्युम्बा से किया गया था। यूरेनस का सूर्य के परितः भ्रमण काल कितना है? 84 वर्ष। ध्रुवों पर नति कोण कितना है? तो 90 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है ताप, आर्द्रता और ताप में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो वो दाब का प्रभाव है। टूटने वाले तारों से ठोस पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उल्का कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।